नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के टॉप 5 जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हरिद्वार से उनके शिष्य आनंद गिरी को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगी 4 धाम यात्रा। सोमवार को 1344 श्रद्धालुओं ने किए चारों धामों के दर्शन। भगवानपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी, बोले अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है लक्ष्य। लक्सर ढंडेरा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत हुए शामिल, सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, पुरानी गाइडलाइन रहेंगी बरकरार। चलिए आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात कर लेंगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी का शव सोमवार को प्रयागराज के बागंबरी पीठ में एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव बरामद हुआ। उनके शव को बरामद करने के बाद पुलिस को वहां से शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी का जिक्र किया था। इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में लेने के लिए हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया और नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्य माने जाते हैं आनंद गिरी, जिसके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस रात को करीब 10 बजे हरिद्वार पहुंची। पुलिस टीम ने 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद आनंद गिरी को वहां से गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ पुलिस उसे ले गई है। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर पुलिस और एसओजी की टीम भी हरिद्वार पहुंची थी। इससे पहले हरिद्वार पुलिस ने जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनके शिष्य को हिरासत में ले लिया था। उन्हें श्यामपुर कांगड़ी के एक आश्रम में नजरबंद रखा गया था। एसएसपी समेत आला अधिकारी आश्रम में उस वक्त मौजूद थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस आती है और आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया जाता है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। उनकी मौत एकदम से जो संत समाज है उनके लिए एक बड़ा झटका भी है। उनके निधन पर सभी ने शोक जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम राजनीतिक हस्तियों ने और संत समाज से जुड़े हुए लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। इसे अपूर्णीय क्षति बताया। लेकिन अब एक बड़ा सस्पेंस ये भी है कि आखिर ये मौत किस तरह से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्योंकि फिलहाल तो संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत नजर आती है। एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है। उनके शिष्य आनंद गिरी को भी फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हिरासत में ले लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की। उत्तराखंड में धीरे धीरे जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है तो 4 धाम यात्रा अब अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। 4 धाम यात्रा में सोमवार को कुल चारों धामों में 1344 श्रद्धालुओं ने इन चारों धामों के दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो शाम को 4 बजे तक यहां पर 375 यात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में सोमवार को 662 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सोमवार को 4 बजे तक सोनप्रयाग में 631 श्रद्धालु और थे जो कि वहां से रवाना हुए हैं। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में 95 और गंगोत्री धाम में 212 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की है। केदारनाथ में भी धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि कुछ श्रद्धालु, कुछ यात्री वहां पर फर्जी ई पास लेकर भी आ रहे हैं। केदारनाथ में ऐसा मामला सामने आया है। सोनप्रयाग में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 18 ई पास फर्जी पाए। इन 18 ई पासों पर करीब 36 यात्री वहां पर दर्शन करने पहुंच रहे थे, लेकिन ये ई पास फर्जी पाए गए। पुलिस ने इन्हें बैरियर पर रोक दिया, इनका चालान किया गया और इन्हें वापस भेज दिया गया। पुलिस का कहना यह भी है कि जो आदेश हैं उसके मुताबिक कोई भी हिलावाली नहीं बरती जाएगी। कोई अगर फर्जी ई पास लेकर के आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसका चालान किया गया और इन लोगों को वहां से वापस कर दिया गया है। तो जगह जगह पर चेकिंग अभियान लगातार चल रहे हैं 4 धाम यात्रा में और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। पुलिस का कहना यह है कि ज्यादा परेशानियां श्रद्धालुओं को न हो, जगह जगह पर उन्हें अपने पास और अपनी रिपोर्ट न दिखाने पड़ी, उसके लिए भी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार में संत रविदास मंदिर, भगवानपुर से और मक्खनपुर तक बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम डांडा पट्टी से झिबरहेड़ी तक सड़क को इंटरलॉकिंग टाइल्स के द्वारा निर्मित किया जाएगा और जो यहाँ के अन्य गांव की जो सड़कें हैं उनको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर की है। तरह तरह की घोषणाएं भगवानपुर विधानसभा के लिए की गई हैं, क्योंकि भगवानपुर विधानसभा को ही कवर करती हुई ये जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भगवानपुर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं वहां पर की हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अंतिम छोर तक जो व्यक्ति उत्तराखंड में है उस तक विकास पहुंचाना हमारी सरकार का लक्ष्य है और ये काम हम लगातार कर रहे हैं। चाहे इसमें जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो एक बार फिर से उन्होंने गिनाई। कई तरह की घोषणाएं भगवानपुर विधानसभा के लिए भी की गई और कई तरह की बात उन्होंने सरकार को लेकर भी कही।
चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की। एक तरफ जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद रैली चल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा भी चल रही है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के तीसरे दिन हरिद्वार जिले में क्योंकि परिवर्तन यात्रा चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लक्सर पहुंचे। लक्सर पहुंच करके कार्यकर्ताओं का उत्साह हरीश रावत ने बढ़ाया। ढंढेरा में खानपुर विधानसभा से जुड़ी हुई क्योंकि ये जगह है और यहाँ पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हुई। इस परिवर्तन यात्रा में वहां के जो विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो कि पहले कांग्रेस में थे तब बीजेपी में गए, हरीश रावत ने उन पर निशाना साधा, जमकर हरीश रावत उन पर बरसे। इसके अलावा गणेश गोदियाल शामिल थे, तो सभी लोगों ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर के हमला बोला। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा के दौरान ये भी बताया, ये भी घोषणा की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 22,000 पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा और 100 यूनिट बिजली प्रदेश में फ्री दी जाएगी। गणेश गोदियाल ने भी इसी तरह से ठीक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर निशाना साधते हुए और उन्होंने भी कई बातें बोली। उन्होंने कहा है कि जिस कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उत्तराखंड को गाली दी है और बीजेपी ने उस गाली को पचा लिया है, उनको अपने अंदर शामिल कर लिया है, ऐसी बीजेपी को उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी। तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के हमले भी साफ तौर पर इस रैली में देखने को मिले, क्योंकि एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा चल रही तो दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की चल रही है। और हरिद्वार विधानसभा में लक्सर ढंढेरा क्षेत्र में इस परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया और रैली को संबोधित किया वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना कर्फ्यू की। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को सरकार ने 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अब प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें थी, जो गाइडलाइन थी, वो आने वाली 5 अक्टूबर तक इसी तरह से लागू रही। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस गाइडलाइन में सिर्फ डेट को ही आगे बढ़ाया गया है, बाकी की जो गाइडलाइंस हैं वो यथावत रहेंगी। जो बंदिशें पहले से चलती आ रही हैं, जो गाइडलाइन, जो SOP पहले से चलती आ रही है, वही SOP इस कोरोना कर्फ्यू में भी चलेगी आने वाली 5 अक्टूबर तक, यानी कि 15 दिन इसमें और बढ़ा दिया गया है। इसमें सिर्फ चार धाम यात्रा और प्राइमरी स्कूलों के खोलने को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अलग अलग SOP जो हैं उनके संबंधित विभागों के द्वारा जारी की गई है। तो चार धाम यात्रा की तो SOP अलग से जारी हो ही चुकी है और शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्राइमरी स्कूलों को खोलने की बात थी उसको लेकर के भी SOP जारी कर दी जाएगी। बाकी की जो गाइडलाइंस हैं सामान्य जनता के लिए वही रहेंगी जो इससे पहले चलती आ रही थी। अब शादियों के सीजन क्योंकि शुरू हो रहे हैं, इसके तहत जो 50% क्षमता है उसी के तहत ही ये खुल पाएंगे और जिला प्रशासन की अनुमति यहां पर लेनी होगी। कोरोना जांच रिपोर्ट इन समारोह में दिखानी होगी। रात्रि कर्फ्यू उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से पहले चलता आ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस उत्तराखंड में आने वाली 5 अक्टूबर तक यानी कि 15 दिन और आगे बढ़ा दी गई है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।